तो अभी बहुत नया नया लिखना शुरू किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन शायर हूँ या कह लीजिए थोड़ा सा लिखता हूँ। तो एक दिन मैं यूं ही बैठा था तो सोचा कि कुछ कहो, तो क्या कहो। चलो कुछ कहें, पर शुरू कैसे करें, क्या कहें। क्या कुछ भी नहीं तुम्हारे पास है ना? बहुत कुछ है। रास्ते की खटपट है, लोगों की बकबक है, गालियों का ढेर है। ए इसकी माँ क्या है बे, शोर है आवाजों का, किसी का चेहरा याद नहीं, बस शब्दों का जंजाल है। चोट है कचोट है, जिंदगी बस एक जोक है। सवाल ही सवाल है, गुजर रहा कलाज है, सरक रही नजर भी है, बेआबरू खड़े हैं सब, न चाल है न ढाल है। हर रास्ते एक हसीन सा चेहरा मटमैला क्यों दिखता है, वो हंसी इतनी भद्दी कैसी हो सकती है। उन सपनों में क्या पंख नहीं होते, या सपने ही नहीं होते। पर क्यों नहीं होते, क्या हो नहीं सकते। छोड़ो भी, अब कुछ और कहो ना। क्या कहूं, कहूं कि सब कितना खूबसूरत है, सब कितने मजे में है, दिलासा दूं तुम्हें भी। कहूं कि बस तुम ही तुम हो और कोई नहीं, मैं तुम और मैं। तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, क्यों है इतनी गहरी। सवाल करूं तुमसे, कहूं कि इनमें उतराने का जी चाहता है, या ये कि तुम आज यहीं ठहर जाओ। देखो ना, ये भीनी भीनी खुशबू जो तुम्हारे बालों से आ रही है, सब कुछ कितना महक रहा है। तुम्हारे होंठों से रिश्ती लार अमृत की भांति है। अरे खून सा सना दिखता है मुझे मेरा तीर, तुम्हारे होठों की लाली में मुझे लहू का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इन बालों से निकल रही खुशबू सारे शहर की गंध है, जो हवा में उड़कर हर घर को बर्बाद कर रही है। चेहरे की चमक मात्र एक चकाचौंध है, जो समय के साथ वैसी ही मटमैली हो जानी है, जैसे कि हर सड़क हर मोड़ पर उस हसीन चेहरे की होती है। मैंने एक दलित लड़की को, जो कि बहुत खूबसूरत थी, पर उसको मैंने एक बोझा अपने सर पे लेते हुए, वो मुश्किल से 5-7 साल की रही होगी, और वो एक मतलब लॉकडाउन लगा था तो उसके घर वाले कहीं जा नहीं सकते थे, तो उसके घर में कुछ गायें थी, तो उसका मतलब वो लोग उसका दूध बेच करके अपना कैसे भी काम चलाते थे, तो उसकी घास का वो बोझा लेकर के जा रही थी। तो ये उसकी पृष्ठभूमि है कि जो समय के साथ वैसी ही मटमैली हो जानी है, जैसे कि हर सड़क हर मोड़ पर उस हसीन चेहरे की होती है। ओहो तुम फिर बिगड़ गए, अब मैं जा रही हूं। अच्छा नहीं नहीं, रहने दो, अब नहीं कहूंगा तुम्हारी कसम। अच्छा क्या तुम मुझसे नाराज हो, मत होना। अच्छा थोड़ा चेहरा इधर करो, हाँ ऐसे। देखो ना, माथा तुम्हारा कैसे सिकुड़ गया है, जैसे जिंदगी की दरारें सब एक साथ उभर आई हूं। कहो तो चूम लूं, पर नहीं, रहने दो इन्हें, इनका भी अपना अस्तित्व है। इनके होने में तुम हो, तुमसे निकले हुए ख्याल हैं, जो साफ बिन बोले तुम बोल दिया करती हो। बहुत मीठी लगती है वो आवाज, उन शब्दों का उच्चारण एकदम स्पष्ट होता है, जो तुम्हारे होंठों से नहीं निकलते, जिन शब्दों के लिए तुम्हारी जबान उत्तरदायी नहीं होती। थोड़ा सिर टिका लो अपना, मेरे कंधे पर थक गई होगी, तुम्हारी गोद ने इन्हें काफी आराम दिया है, अब इनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। तुम्हारे कान की लालिमा मेरे आंखों में खटक सी रही है। नहीं नहीं, बेहद खूबसूरत हैं, बेहद खूबसूरत है तुम्हारे कान की लटकती छटा, पर याद पड़ता है कभी किसी ने किसी के इन्हीं मुलायम कानों को अपनी आलोचना से छलनी कर दिया था, और आज भी हो रहा है। दिलों के बांध भी न रोक सके थे उस उभरते फवारे को, जो हर शाम आज भी किसी न किसी बहाने उमड़ पड़ते हैं। किन किन नदियों के बीच रास्ते से निकलोगे यार, हर नदी में एक फवारा घुमा रहा है। क्या हर किसी को यूं ही किनारा करते निकल सकोगी। मुझे यहाँ डूबना है, तुम्हारी आंखों में डूबकर मदहोश होने से अच्छा है मैं इस नदी में गोते लगाऊं, जिनसे मुझे ताउम्र की तरोताजगी मिले। पर तुम ये मत समझना कि तुम्हारी आंखों की गहराई कुछ कम है ना, ऐसा मत समझना। बिल्कुल उदास मत होना, मैं उन्हीं के लिए तो जी रहा हूँ, उसी गहराई में मैं अपनी औकात नापता हूँ। तुम ही आईन हो मेरा, तुम ही तसव्वुर हो। अब रात ढलने वाली है, और मैं भी ढलने की कगार पर खड़ा हूँ। अब सिर्फ एक आवाज तुम्हारी, बस तुम्हारी होगी। नींद की टुटाई महसूस कर पा रहा हूँ मैं, कुछ बुरे सपने डरावने से आ रहे हैं। पलक बंद है, पर आंखें बेचैन हो रही हैं, उठने का समय हो चला है। तुम पलट कर मुझसे लिपट रही हो, और मैं अब चैन से हूँ। दिन के उजाले मुझे कुछ कहने नहीं देते, एक चमाट लगाकर सुला देते हैं मुर्दे की तरह। इसलिए अब तुम कुछ कहो, अब तुम कुछ कहो।